हेलो एवरीवन, हमारा आज का टॉपिक है सोलेनॉइड। लेकिन सोलेनॉइड को पढ़ने से पहले हमें क्लॉक फेस रूल बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि इसी की हेल्प से हम सोलेनॉइड के अंदर ये पता लगाएंगे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किस तरीके से प्रोड्यूस हो रही हैं। ठीक है, तो क्लॉक फेस रूल देखते हैं। मैंने यहाँ पे क्या किया, एक नॉर्थ पोल बनाया लाइक दिस। ठीक है, ये जो एरो है यहाँ पे, ये एरो रिप्रेजेंट कर रही है डायरेक्शन ऑफ करंट को। तो ये इस तरीके से मूव कर रहा है एंड ये इस तरीके से मूव कर रहा है, मतलब लाइक दिस। तो ये कैसी डायरेक्शन है? एंटी क्लॉकवाइज। मतलब अगर किसी भी सर्कुलर कॉइल में डायरेक्शन ऑफ करंट एंटी क्लॉकवाइज है तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है? मैग्नेट का कौन सा पोल रिप्रेजेंट करता है? नॉर्थ पोल। ठीक है, सिमिलरली हम यहाँ पे, मैंने यहाँ साउथ बनाया है, एस बनाया है। ये अगेन यहाँ से ये एरो रिप्रेजेंट कर रही है डायरेक्शन ऑफ करंट को। तो ये इस तरीके से जा रहा है और ये इस तरीके से जा रहा है। तो आप देखोगे ये लाइक दिस मूव कर रहा है। तो ये कैसी डायरेक्शन है हमारी? ये डायरेक्शन कैसी है हमारी? क्लॉकवाइज, है ना। तो जब भी आपकी डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होती है? क्लॉकवाइज होती है, तो मैग्नेट का कौन सा पोल रिप्रेजेंट होता है उससे? मैग्नेट का साउथ पोल रिप्रेजेंट होता है। ठीक है, तो अब हम आते हैं हमारे टॉपिक पे, जो कि क्या है? सोलेनॉइड। तो सोलेनॉइड होता क्या है? सोलेनॉइड एक हेलिकल लूप होती है। आप लोगों ने स्प्रिंग देखी होगी ना, स्प्रिंग कुछ इसी तरीके की होती है ना। तो इसमें क्या करते हैं, हम एक इंसुलेटेड कॉपर वायर लेते हैं और उसके ना बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स, जैसे स्प्रिंग होती है ना, स्प्रिंग की फॉर्म में उसको हम क्या कर देते हैं? अरेंज कर देते हैं लाइक दिस। तो उससे हमारी क्या बन जाता है? सोलेनॉइड। और जब ऐसे हम हेलिकल लूप्स बनाते हैं इंसुलेटेड कॉपर वायर के, जैसे हम टर्न्स करते हैं, तो जो उसकी लेंथ बनती है वो ग्रेटर होती है देन द डायामीटर ऑफ दिस लूप। ठीक है, सो डिफाइन करते हैं सोलेनॉइड। तो सोलेनॉइड क्या है? इट इज अ टाइटली wound helical loop of insulated copper wire whose length is greater than its diameter. ठीक है, तो सोलेनॉइड इज अ टाइटली वाउंड हेलिकल लूप ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर whose length is greater than the diameter. ठीक है, तो ये पूरी सोलेनॉइड, ये जो फिगर है ये सोलेनॉइड को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसमें जो ये है, ये क्या है? इसकी लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये जो मैंने ब्लू लाइन से यहाँ दिखाया है, ये इसके डायामीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसकी जो लेंथ है वो इस डायामीटर से क्या होती है? इस लूप के डायामीटर से ग्रेटर होती है। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? सोलेनॉइड बोलते हैं। तो अब क्वेश्चन ये है, जैसे कि हमारी करंट कैरिंग वायर, एक मैग्नेट की तरह बिहेव कर रही थी, हमारी सर्कुलर कॉइल भी मैग्नेट की तरह बिहेव कर रही थी, तो क्या सोलेनॉइड भी मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा? सो द आंसर इज यस, क्योंकि ऑस्टन ने कहा था कोई भी करंट कैरिंग वायर अपने अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, फिर चाहे वो वायर स्ट्रेट हो या सर्कुलर हो या हेलिकल हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन करंट कैरिंग वायर अपने अराउंड मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। इसका मतलब सोलेनॉइड भी आपका मैग्नेट की तरह क्या करेगा? बिहेव करेगा। ठीक है, तो ये जो लेंथ L दिख रहा है, दिस रिप्रेजेंट्स योर सोलेनॉइड, दिस इज द बैटरी एंड दिस इज द क्लोज्ड स्विच। क्योंकि स्विच क्लोज हो गया है तो करंट इसके अंदर क्या करेगा? फ्लो करेगा। दिस रिप्रेजेंट पॉजिटिव टर्मिनल एंड दिस रिप्रेजेंट्स नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। अब इसमें होगा क्या? पॉजिटिव टू नेगेटिव करंट फ्लो करता है। ठीक है, ये हो गया। अब ये करंट आएगा आपका इस तरीके से, इसमें इधर, सिमिलरली हेयर, हेयर एंड हेयर।
करना है, जो ये आपको अंदर वाली ये वाली वायर दिख रही है ना, दिस वायर, इस वायर को खींच लो बाहर, पुल करो इस तरीके से, और ये इधर आ जाएगी और ये वायर हमारी कहाँ रहेगी, अंदर की तरफ। तो जब आप इसे अपने लेफ्ट हैंड से, आपको अपनी लेफ्ट यहाँ पे आपकी आई है, आप जब यहाँ से इसको ऑब्जर्व करोगे तो ये डायरेक्शन आपको कैसी दिखेगी, क्लॉकवाइज। ठीक है, तो ये डायरेक्शन आपको कैसी दिखेगी, क्लॉकवाइज, क्योंकि ये डायरेक्शन आपकी क्या है, क्लॉकवाइज है। तो क्लॉक फेस रूल के अकॉर्डिंग आपका जो यहाँ पे जो ये पोल है, इट विल एक्ट एज साउथ पोल। ठीक है, सिमिलरली अब हम राइट हैंड साइड से भी ऑब्जर्व करेंगे कि हमारी ये जो कॉइल है ये कैसा पोल मैग्नेट का रिप्रेजेंट कर रही है। सो अगेन आपने वही चीज अप्लाई करनी है। अब ये वाली जो कॉइल है इसको आप बाहर की तरफ पुल कर लीजिए और इस वाली कॉइल को अंदर की तरफ पुल कर लीजिए। तो जब आप इसको ऐसे करेंगे तो ये इस तरीके से आपका जो करंट है वो किस तरीके से फ्लो करेगा, लाइक दिस, इस तरीके से आपका करंट फ्लो करेगा। सो दिस रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन of the current anti-clockwise. That means the pole here is represented by north pole. ठीक है, तो जो हमारा यहाँ पे जो पोल रिप्रेजेंट होगा वो कौन सा पोल होगा, नॉर्थ पोल। अब हमें ये चीज पता है कि हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो नॉर्थ टू साउथ प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ टू साउथ प्रोड्यूस होती है, तो इसके अंदर किस तरीके से दिखेंगी, तो मैं बना रही हूँ यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये गई नॉर्थ से बाहर जाती है, साउथ में एंटर करती है। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, छोटे छोटे से इस तरीके से लूप्स बना लीजिए, लाइक दिस। ठीक है, नॉर्थ टू साउथ। सिमिलरली हियर यहाँ पे एक लूप बना लीजिए और एक लूप इस तरीके से यहाँ पे बना लीजिए। ठीक है, नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, तो नॉर्थ से हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर जाती हैं और साउथ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंटर करती है। तो ये जो हमारा सोलेनॉइड है ये हमारा इक्विवेलेंट है किसके, बार मैग्नेट के। ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके अंदर नॉर्थ टू साउथ क्या कर रही है, एंटर कर रही है। ठीक है, दैट मीन्स आपका सोलेनॉइड भी एक बार मैग्नेट की तरह क्या करता है, बिहेव करता है। नाउ द क्वेश्चन इज कि अगर मुझे इसके अंदर इसकी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को बढ़ाना है तो मैं क्या करूंगी, है ना। सो अब हम पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन अ सोलेनॉइड। तो ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को अफेक्ट करते हैं, तो फैक्टर्स अफेक्टिंग मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ सोलेनॉइड। ठीक है, तो हमारा जो फर्स्ट फैक्टर है, हमारा फर्स्ट फैक्टर है आपका करंट, जो कि हमारे हर केसेस में ही हो रहा था। तो करंट क्या है, करंट के केसेस में मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मैग्नीट्यूड ऑफ करंट के। ठीक है, मतलब कि जितना ज्यादा आप इस कॉइल में करंट पास कराएंगे, सोलेनॉइड में जितना करंट पास कराएंगे उतनी ही ज्यादा ऐसी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस होंगी, और जितनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस होंगी उतना ही ज्यादा उसका क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, दूसरा फैक्टर जो हम बात करते हैं इसमें वो है नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ टर्न्स का मतलब है वी आर टॉकिंग अबाउट दीज टर्न्स, है ना। इन नंबर ऑफ टर्न्स की हम बात कर रहे हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ हमारी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, नंबर ऑफ टर्न्स के। तो जितने ज्यादा लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स होंगे इसके अंदर इस टाइप के, उतने ही ज्यादा हमारी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होगी।
ठीक है। तीसरा फैक्टर है लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड। लेंथ ऑफ सोलेनॉइड, सोलेनॉइड की लेंथ जितनी छोटी होगी, सोलेनॉइड की जो लेंथ है जितनी छोटी होगी उतना ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। ठीक है। और एक और चीज, ये जो नंबर ऑफ टर्न्स के बीच में जो ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस भी जितना कम होगा उतनी ही ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होगी। ठीक है। एक और फैक्टर है नेचर ऑफ कोर मटेरियल। ठीक है। नेचर ऑफ कोर मटेरियल में अगर आप इस सोलेनॉइड के अंदर अगर आप सॉफ्ट आयरन कोर को इंसर्ट कर दें, ठीक है, इस सोलेनॉइड के अंदर, सपोज ये मेरी सॉफ्ट आयरन कोर है, इसको मैं इसके अंदर ऐसे इंसर्ट कर दूं तो होगा क्या, मेरी इस सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी? क्योंकि एक तो मैग्नेटिक फील्ड इन कॉइल्स की वजह से प्रोड्यूस होगा, एक जो मैं सॉफ्ट आयरन कोर इसके अंदर इस तरीके से इंसर्ट करूंगी उसकी वजह से प्रोड्यूस होगा। तो वो दोनों मैग्नेटिक फील्ड्स क्या हो जाएंगे, एडअप हो जाएंगे, और एडअप होने की वजह से हमारा होगा क्या, हमारी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ जाएगी। ठीक है। तो ये हमारा सोलेनॉइड था। ठीक है। अब इसमें एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, वो क्वेश्चन क्या है, व्हाट इफ मैं पोलैरिटी को चेंज कर दूं। ठीक है। अगर मैं यहाँ पोलैरिटी को चेंज कर दूंगी, ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है। तो जो इस केस में नॉर्थ पोल की तरह एक्ट कर रहा है एंड वो साउथ पोल, जो इस सोलेनॉइड में साउथ पोल की तरह एक्ट कर रहा है एंड वो नॉर्थ पोल की तरह एक्ट करने लग जाएगा, और जो एंड नॉर्थ पोल की तरह एक्ट कर रहा है वो कैसे एक्ट करने लग जाएगा, साउथ पोल की तरह। तो कहने का मतलब है बाय रिवर्सिंग द पोलैरिटी वी कैन ऑल्सो रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है। तो आपसे जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मेनली वो क्या पूछे जाते हैं, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज सोलेनॉइड। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, व्हाट विल हैपन टू द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इफ द पोलैरिटी विल बी रिवर्स्ड। तो अगर पोलैरिटी हमारी रिवर्स हो जाएगी तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी क्या हो जाएंगी, हमारी रिवर्स हो जाएगी। इट विल स्टार्ट फ्लोइंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है। और तीसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकते हैं, अगर मुझे सोलेनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को बढ़ाना है तो हम किस तरीके से बढ़ा सकते हैं। तो मैंने आपको यहाँ पे 4 फैक्टर्स बता दिए हैं। सो ऑन द बेसिस ऑफ दीज फैक्टर्स यू कैन इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है। और एक क्वेश्चन और आपसे पूछा जा सकता है कि क्या हमारा सोलेनॉइड बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। सो आंसर इज यस, हमारा सोलेनॉइड बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। Okay class, so I hope it is clear to you. Thank you class.